एक प्रकार से कह दें तो गांधीधाम हम कोइंसिडेंसली आए थे या फिर कह लो एक्सीडेंटली आए थे। गांधीधाम आने का कोई क्रम था नहीं। जब 2 साल पहले जब वृंदावन रसामृत यहाँ लिखा गया तब अहमदाबाद में कथा होनी थी, पर अहमदाबाद में जहां कथा होनी थी वहां कुछ ऐसी घटना घटी कि वो कथा का समय पूरा खाली हो गया। हम छत्तीसगढ़ में थे, मुझे याद है, और कथाओं की याद नहीं रहती पर यहाँ की मुझे याद है। तो छत्तीसगढ़ में थे और चौथे दिन की कथा शायद छत्तीसगढ़ में हुई और तब योजना बनी कि अहमदाबाद में जो कथा है वो नहीं हो पाएगी और सब लोग अब वापस अपने अपने घर को, 1 सप्ताह का सबको अवकाश है। लेकिन तभी हमारे गांधीधाम के परम वैष्णव परिवार, हमारे किरण जी और प्रेम जी, इनका दोनों का भाव हुआ, महाराज जी आपकी अहमदाबाद की सब लोगों की टिकट बनी गई है, ट्रेन की भी फ्लाइट की भी, तो आप थोड़ा श्रम कर लीजिए, अहमदाबाद तक आ जाइए, वहां से गांधीधाम आ जाओ। हमने कहा भाई देखो, अब छुट्टी अगर पता चल जाती है ना उस डेट में छुट्टी है और फिर उस डेट में फिर से स्कूल बुलाया जाए, कॉलेज बुलाया जाए, यूनिवर्सिटी बुलाया जाए तो बच्चों का मन नहीं होता। भाई पहले बोल दिया था छुट्टी, अब बोल रहे हो आओ, ऐसा थोड़ी होता है। संडे को अगर किसी काम करने वाले को बॉस कॉल करे कि भाई आज ये कर दो, तो वो भी सर आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है, आप क्यों, तो ऐसे वैसे तो हमको छुट्टी कभी लेने का मन होता नहीं, पर मन में भाव आया कि भाई हम तो 5-6 काम वृंदावन में बोल चुके कि अब 7 दिन का समय मिला है, घर जाएंगे, पर आप लोगों का इतना भाव नहीं आप आ जाओ। मैंने कहा मैं 7 दिन कथा तो नहीं करूंगा। बोले आप चाहे 3 दिन का कुछ सत्संग ही कर दो लेकिन आओ। वास्तव में यहां गांधीधाम इसलिए आना था कि ठाकुर जी को यहां वृंदावन रसामृत पद प्रकट करवाना था। और योजना बनी, गांधीधाम आए। क्या क्या कहेंगे, क्या विषय होगा, चर्चा चलती रही। तो मन में भाव आया वृंदावन के बारे में कुछ कहेंगे, वृंदावन रसामृत पद का प्रादुर्भाव करेंगे। सप्तनिधियों का चित्र लगाया गया था, जो कथा स्थान, पहले तो दूसरा वहां हॉल था, तो वहां सप्तनिधियों के चित्र लगे थे। मुझे नहीं पता था कि वहां सप्तनिधि विराजमान हैं। वृंदावन के 60 ठाकुरों के चित्र लगे थे और बस हम अपने किरण जी के घर पर रुके थे। हम थे, हमारे प्रेम भैया, सागर जी, हम लोग तीनों बैठ के हमने कहा भाई वृंदावन के लिए कुछ लिखें। और ऐसे बैठे 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 अपने आप ही आधा पौना घंटे के अंदर तो ये पद पूरा निर्माण हो गया। और आकर के जब मंच पर गाया, उस दिन के बाद से तो वृंदावन जाने वाला हर वैष्णव यही गाता हुआ जाता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधि ने को ही उजियारो, सप्तनिधि ने को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो
प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाए वृंदावन मेरो वृंदावन सो वृंदावन मेरो वृंदावन। ऐसे शब्द प्रकट हुए कि वृंदावन में सब आनंद से गाते हैं। कई लोग तो जानते ही नहीं थे कि सप्तनिधि वृंदावन के हैं। जयपुर में रहने वालों को लगता था कि श्री गोविंद देव जी जयपुर के ही हैं, गोपीनाथ जी जयपुर के ही हैं, करौली वालों को लगा मदन मोहन जी वहीं के हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सबको पता लगने लगा कि भाई ये वृंदावन के 7 निधि हैं। और कालांतर में फिर कृपा करने के लिए 2 जयपुर में, 1 करौली में और 1 पन्ना में विराजमान हो गए। अब देह वृंदावन का है मेरा, आत्मा वृंदावन की है, बुद्धि वृंदावन की है, मन वृंदावन का है, परंतु ये शब्द प्रकट गांधी धाम में हुए हैं। एक बात सिद्ध होती है इससे, हम जो बात कहना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। इससे एक बात सिद्ध होती है कि वृंदावन कोई अचल स्थान नहीं है। वृंदावन तो चलती फिरती व्यार है, जहां प्रेम अधिक होता है वृंदावन की सुगंध आने लग जाती है, वृंदावन प्रकट होने लग जाता है। और मुझे अभी अगर ये बात मैं कहूं कि वृंदावन कोई एक स्थान नहीं है जहां प्रेमियों की संख्या ज्यादा, या जहां एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम की स्थिति ज्यादा, उसके आसपास सब वृंदावन जैसा लगने लगता है। ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है मंच से कहने की, ये वास्तविकता है। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं जो वृंदावन से कोसों दूर रहे, लेकिन जहां रहे वहीं वृंदावन को प्रकट कर दिया, क्योंकि वृंदावन कोई अचल स्थान नहीं है। वृंदावन तो सचल व्यार है, मतलब एक वायु की तरह है, जहां अवकाश मिलता है वायु चली जाती है। ठीक वैसे ही जहां प्रेम की स्थिति ज्यादा होती है वृंदावन वहां आ जाता है। हम सत्य कह रहे हैं आपसे, वृंदावन में जन्म लेना, वृंदावन में मृत्यु होना, वृंदावन में निवास करना, उसकी बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। पर मेरा ऐसा मानना है कि देह से वृंदावन रहना और मन से वृंदावन रहना, इन दोनों में श्रेष्ठ मन से वृंदावन रहना है। और या फिर मैं कहूं तो मन में वृंदावन रहना। वृंदावन अगर इच्छा प्रकट कर देता है तो वृंदावन से 1200 किलोमीटर दूर गांधी धाम में बैठे हुए व्यक्ति के चित्त में भी प्रेम प्रकट हो जाएगा। और वृंदावन की इच्छा ना हो ना तो वृंदावन में बैठे हुए व्यक्ति के चित्त में भी प्रेम प्रकट नहीं होगा। कितने लोग हमारे वृंदावन में, कितने लोग ऐसे हैं, अब सौभाग्यशाली तो वो हैं कि वो वृंदावन में जन्मे, पर दुर्भाग्य है उनका, उनको वृंदावन का एक भाव भी नहीं पता। उनको यह तक नहीं पता कि वृंदावन में बिहारी जी की मंगला आरती होती भी है कि नहीं, राधा रमण जी की कितने बजे होती है, श्री राधा वल्लभ जी की प्रसिद्धि सेवा में किस भाव की है, यमुना जी का स्वरूप क्या है, वृंदावन की आकृति क्या है, रज का महात्म्य क्या है, वृक्षों का स्वरूप क्या है, वृंदावन में रहने वालों को नहीं पता। और वृंदावन से कोसों दूर रह रहे उन वैष्णवों को वृंदावन के सप्तनिधियों के बारे में पता है, वृंदावन की पूरी परंपरा के बारे में पता है। वृंदावन के लिए असली ब्रजवासी कौन? जो तन से वृंदावन में रहे वो नहीं, जिसके मन में वृंदावन रहे वो असली ब्रजवासी। मेरे चित्त में वृंदावन गांधीधाम आके प्रकट हुआ, जबकि मेरा जन्म वृंदावन का है। ये इस बात का प्रमाण है कि वृंदावन अचल नहीं है, वृंदावन सचल है, वृंदावन चलता रहता है, वृंदावन भ्रमण स्थिति में रहता है। बस परख रहा है वृंदावन कि कोई ऐसा प्रेमी पुकारे या कोई ऐसा प्रेमी मिले जिसके चित्त में अवकाश हो और वहां वृंदावन विराजमान हो। वृंदावन मतलब, अगर मैं वृंदावन कहता हूं, देखो
श्री राधा यदि कहा तो केवल किशोरी जी, श्री कृष्ण यदि कहा तो केवल श्याम सुंदर, श्री यमुना जी यदि कहा तो केवल यमुना जी, गिरिराज जी कहा तो केवल गोवर्धन पर्वत। लेकिन अगर वृंदावन यदि कहा तो श्री किशोरी जी और किशोरी जी की अष्ट सखी, ठाकुर जी और ठाकुर जी के अष्ट सखा, यमुना जी और यमुना जी के सबरे घाट, गिरिराज जी और गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा और 84 कोस ब्रजमंडल एक साथ चतुर्व्यूह रूप में आपके सन्मुख, आपके हृदय में प्रकट हो जाए, केवल वृंदावन बोलने मात्र से सब प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी, ठाकुर जी, गिरिराज जी, यमुना जी, सबका एक भूत स्वरूप है वृंदावन। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप जो नाम जप करते हैं, श्री राधा राधा जपो, श्री कृष्ण कृष्ण जपो, महामंत्र के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपो, पर अवकाश मिलने पर श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन भी जपो। और एक बात बताएं, हो सकता है कि कई बार एकांतिक नाम जप में आपका भाव विच्छिन्न हो रहा हो। समझ रहे हैं हमारी बात? एकांतिक नाम जप में, जो नाम जप आप कर रहे हैं उसमें अगर आपका भाव विच्छिन्न हो रहा है, मन नहीं लग रहा, उबासी आ रही है, निद्रा आ रही है, या कोई गलत विचार मन में आ रहे हैं, उसी क्षण वृंदावन का नाम जप प्रारंभ कर दो। जो अपूर्णता नाम जप में होती है, जो अपूर्णता प्रेम की होती है, वृंदावन क्या है? वृंदावन अपूर्ण को पूर्ण करने वाला एक भाव है। किसी के चित्त में प्रेम की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। किसी के चित्त में यदि भाव की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। अरे हम तो कहते हैं आप श्रृंगार नहीं कर पाते ना ठाकुर जी का, 1 सप्ताह वृंदावन का चिंतन करो, 1 सप्ताह बाद अपने आप वृंदावन कृपा करके श्रृंगार सिखा देगा। क्योंकि वृंदावन गुरुओं से युक्त है, रसिकों से युक्त है, आचार्यों से युक्त है। गुरु रसिक आचार्य ही तो बताते हैं कि नियम क्या, पद्धति क्या, सेवा क्या। वृंदावन भजो भैया। हमारे तो श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने वृंदावन के अलावा किसी को भजा ही नहीं, वे रहते वृंदावन में। और आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, और वो हैं जुगल किशोर, बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के बीच में ये श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी। रूप गोस्वामी को अकेले ठाकुर जी मिले, सनातन गोस्वामी को अकेले मदन मोहन जी मिले। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा हमको भी हवा की इच्छा हो रही है ना, क्योंकि आप पे तो फिर भी चलो इतनी लाइट, हम पे तो ये ऊपर लाइट और लग रही है, पर मन यदि लग गया ना कथा में फिर नहीं पता चलेगा। कल एसी इतना चिल्ड करवाएंगे, सूटर पहनना पड़े हैं। अभी कथा सुनो। तो रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी मिले, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी मिले, हितवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी मिले, स्वामी श्री हरदास जी महाराज को बिहारी जी मिले। लेकिन एकमात्र ऐसे केवल हरिराम व्यास हैं जिनको युगल किशोर मिले। दोनों मिले, ठाकुर जी भी मिली और किशोरी जी भी मिली। इसका मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि उन सबको किशोरी जी प्राप्त नहीं हुई। सबके रूपों में तो वाम अंग जो है ना, चाहे वो गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, राधा रमन जी, बिहारी जी, इनमें वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं और दाहिना अंग जो है ठाकुर जी हैं। लेकिन जुगल किशोर जी युगल प्रकट हुए वृंदावन के किशोर वन में। श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जुगल किशोर पन्ना में विराजमान है, राधा रानी सहित प्रकट भये। क्यों? इनको डबल क्यों मिले? क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा। किसी ने रज को भजा, किसी ने यमुना जी को भजा, किसी ने कुंज निकुंजों को भजा, किसी ने गुरु को भजा, किसी ने सखियों को भजा ठाकुर जी की। लेकिन
श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, इसलिए युगल मिले, दोनों मिले। इसलिए वृंदावन भैया सामान्य नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। अच्छा, ये सौभाग्य है गांधी धाम का। यहाँ वृंदावन भाव के सबसे ज्यादा पद यहीं गाए जाते हैं कथा में, और कहीं इतने पद नहीं गाए जाते। इसलिए चूकिएगा नहीं, साथ में गाइएगा, दोहराइएगा सब लोग। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जब तक त्याग की भावना चित्त में नहीं आएगी, आप वृंदावन को भज नहीं सकते। हम कह रहे हैं भैया चाय से ही शुरू करो, पर नेक नेक त्यागनो शुरू करो, थोड़ो थोड़ो त्याग करनो शुरू करो। अगर वृंदावन को भजते हैं, पाना चाहते हैं, तो बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है, छोटे से प्रारंभ करो, एक दिन विशाल तक तो पहुंच ही जाओगे। और एक बात बताएं आपको, परिवार नहीं त्यागना है, घर नहीं त्यागना, धन नहीं त्यागना, संपत्ति नहीं त्यागनी। जिन कारणों से संसार हमें पकड़ता है, वो कारण त्यागने। आप कहोगे व्यापार है हमारे जी, ना बिल्कुल नहीं है। कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो अपने व्यापार के माध्यम से वृंदावन की सेवा करते हैं। व्यापार कोई आसक्ति का साधन नहीं हो सकता। विषय, भोग, विलास, ये सब आसक्ति के साधन हैं। हम वृंदावन भी भजते हैं और विषयों का त्याग भी नहीं करते, इसीलिए वृंदावन पूर्ण रूपेण कृपा नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भाई इतनों सौ भी त्याग नहीं कर पाओगे तो वृंदावन भजवे में सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आज ही कथा के बाद में कुछ एक चीज तो आपको त्यागनी है आज ही। अब वो अभी सोच लो, त्यागना क्या है। एक भैया हमारी कथा में आए, उन्होंने चीनी त्याग दी। अच्छा एक बात बोलें, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हम आपको त्यागने को बोल रहे हैं, हम ही नहीं त्याग पाते। पर कोई नहीं, हम तो जब त्यागेंगे सब, हम तो एक संग ही झड़ा भंडारा करेंगे, सब कुछ त्यागेंगे एक साथ। हमको पता अपनी, हम धीमे धीमे नहीं त्यागने वाले हैं। आज घोषणा कर रहे हैं मंच से, जिस दिन त्याग आएगा एक संग सब त्याग छूटेगा। लेकिन आप लोग एक एक करके छोड़ो। आज किसी एक वस्तु का अभी त्याग का संकल्प लीजिए कि बस छोड़ दिया आज, और फिर वृंदावन को भजिए। अनुभूति होगी, स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखेंगे। अनुभूति होगी, रात्रि में कभी मोंगरे की सुगंधी, कभी गुलाब की सुगंधी, कभी ऐसा लगेगा कि मानो गांधी धाम नहीं है, ये वृंदावन ही है। इन 4 दिनों के भीतर ही वहां अनुभव होने लगेगा। आज ही किसी वस्तु का अभी से त्याग करो। वैसे एक बात कहें, संपत्ति त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं, परिवार त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति इंटरनेट त्याग के दिखाए, सोशल मीडिया त्याग के दिखाए किसी दिन। मेरे मन में आती है कभी कभी कि लाइव होती है कथा, इतने सारे लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है, तो कथा में लोग आते हैं। पर कभी कभी बहुत मन होता है कि सब बंद करा दें और भाई अब जहां कथा होगी अपने आप पहुंचो, ना कैमरा लगेगा ना कुछ नहीं, सीधे पहुंचो।
जिसको कथा सुननी है कथा पंडाल में आके सुनो। और मैं आज कह रहा हूं किसी दिन अगर हमारा दिमाग सटक गया तो ये हो भी जाएगा। वृंदावन को या तो त्याग के भजो या फिर केवल वृंदावन वृंदावन भजने लगे तो वृंदावन कुछ ना कुछ त्याग करवाएगा। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कोट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला ले तू भलैया, धन ओ वृंदावन है भैया, वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन साचो धन भैया। ओ वृंदावन साचो धन। ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी को युगल प्राप्त हुए। तो ये बात इससे सिद्ध हो गई कि भाई वृंदावन भजवे वारे को ठाकुर जी मिलेंगे पर साथ में किशोरी जी मिलेंगी ही मिलेंगी। और वो सिद्ध हुआ श्री हरिराम व्यास जी के प्रसंग में। तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि वृंदावन भजना शुरू कीजिए। और वृंदावन भजने का केवल एक नियम है कि किसी एक का त्याग करके प्रारंभ कीजिए। किसी एक छोटी वस्तु का, कोई बहुत बड़ा त्याग मत कीजिए, छोटा सा कुछ त्याग दो। आज आपके अंदर कोई व्यसन है, आपके अंदर कोई, जैसे क्या त्यागना चाहिए सुनो। कोई आपका अवगुण आपके मुंह पर बोल देता है तो आप सुन नहीं पाते। आपको आके कोई बोल दे कि भाई सुनो तुम ना ये काम ठीक नहीं करते, तो आपको क्रोध आने लगता है। तो आज त्याग कर दो। कथा में बैठ के अगर त्याग करेंगे ना तो हो जाएगा। कथा सामर्थ्य देती है। इसलिए कथा को केवल पंडाल या हॉल समझ करके, कोई मनोरंजन समझ के मत माना कीजिए। बहुत बड़ी योग्यता होती है। कथा स्थान सामर्थ्य प्रदान करता है। यहां बैठ के किया गया संकल्प बाहर जाकर के फल देगा। आप यहां के बाद सोचेंगे कि यहां के बाद में कुछ विचार करूं, नहीं होगा कार्य। यहीं अभी संकल्प लीजिए कि आज से मुझे कोई कुछ भी कहे मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप देख लेना, शाम कोई कुछ कहेगा आपको क्रोध नहीं आएगा। इतने विश्वास से मैं कह रहा हूं मंच से, तो थोड़ा तो मानिएगा मेरी बात को। वो फिर तो आप कोई बहुत ऊंचे लेवल वाले ही होंगे कि फिर कथा में लेके संकल्प भी फिर भी नहीं हो वो काम। चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। हमारे ब्रज में कहते हैं चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। अगर यहां जो संकल्प लिया गया त्याग हो गया तो चट्ट मेरी, मैंने कहा था कथा में लोगे तो हो जाएगा। और नहीं हो तो भी दोष आपका है। कुछ त्यागिए, विशेष रूप से तो अपने विषयों का त्याग, विकारों का त्याग। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर गलत क्या है, उसका त्याग, और उसका संकल्प कथा में लीजिए। और फिर वृंदावन भजिए। वृंदावन अपना चमत्कार दिखाएगा, वृंदावन अपनी अनुभूति कराएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनको युगल प्राप्त हुए। तो वृंदावन क्या है? पूर्णता करता है। किसी भी भाव में जहां पर अपूर्णता का अनुभव है, आप ज्ञान के पक्ष में ले लीजिए। आप यदि अपने गुरु के सामने बैठ करके अध्ययन करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई बातें उतनी देर समझ में तो आती हैं पर वो लागू नहीं कर पाते जीवन में, वृंदावन को भजना शुरू करो।
गुरु आज्ञा पालन में पूर्णता करेगा वृंदावन। आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे कोई अपराध बनता है, कोई चूक बनती है, मैं शायद अभी भोग अच्छे से पधरा नहीं पाता, श्रृंगार कर नहीं पाता। वृंदावन को भजना शुरू करो, कुछ दिन में श्रृंगार सेवा अच्छी हो जाएगी। कथा में आके नींद आने लगती है, कथा में आकर के मन इधर उधर भागने लगता है। कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, बस ये कथा प्रारंभ होते ही निद्रा आ जाती है, ये अपूर्णता है। वृंदावन का नाम जब प्रारंभ कीजिए, जाएगी निद्रा। हम स्पष्ट कहते हैं भगवत संबंधी किसी भी कार्य में अपूर्णता का अनुभव आपको हो रहा है तो वृंदावन को भजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को सर्व सुख देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री वृंदावन में है। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी वृंदावन से। कहीं ना कहीं आपके भजन में, आपके साधन में, आपके कथा श्रवण में, आपके नाम जप में जो रुकावट है वो ठाकुर जी की अप्रसन्नता है, ऐसा मानते हैं, या गुरु की अप्रसन्नता है, या किसी वैष्णव का अपराध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी वैष्णव का अपराध लगता है तो भजन साधन में कटौती होती है। ठाकुर जी आपसे किसी बात पर अप्रसन्न होते हैं तो भजन साधन में कटौती होती है, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु परोसी जाती है। श्रीमद् भागवत कह रही है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी वृंदावन प्रवेश करते ही सब हर परिस्थिति से प्रसन्न होने लगे। इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो वृंदावन कहो, वृंदावन भजो, वृंदावन रटो। आपके किसी भी भाव में जो अपूर्णता है वो पूर्णता वृंदावन करेगा। ऐसा श्री वृंदावन धाम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार बातें, इन पर हम चर्चा आज करते हैं। कल की जानकारी सुनो। कथा का समय 4 बजे से है, 7 बजे कथा विश्राम होगी, और कल फिर 7 बजे कथा विश्राम करके हम व्यास मंच को प्रणाम करके आप लोगों के पास ही बीच में आके बैठ जाएंगे। और उसके बाद फिर, अरे सुन तो लो पूरी बात, बीच में बैठ जाएंगे और आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे बस हमारी बगलबंदी खींच मत ले जाना। और फिर यहां वृंदावन रसामृत जो पद है उसका पहली बार जो वीडियो होगा हम भी आप लोगों के साथ यहीं देखेंगे। फिर यहाँ उसका दर्शन करेंगे। पूरे सप्तनिधि का जो पद कल लॉन्च होगा वो यहीं होगा पहला, क्योंकि गांधी धाम में लिखा गया तो उसका प्रथम दर्शन भी यहीं होगा। आप सब लोग, हम उसके साक्षी बनेंगे प्रथम दर्शन के। 7 ठाकुरों की, 7 आचार्यों की पूरी लीला तो देखो दिखाना असंभव है, इसलिए बहुत थोड़े थोड़े रूप में उनका सबका दर्शन कराया गया है। पूरी लीला के लिए तो भाई कथा सुननी पड़ेगी ना आपको, वो तो बहुत विस्तृत है चरित्र। तो पूरे चरित्र तो नहीं है, पर सूक्ष्म चरित्र 7 निधियों के और 7 आचार्यों के उसमें दिखाए गए। उसका हम सब लोग एक साथ दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद में फिर यहाँ पर हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक हैं कीर्तिदान गढ़वी जी, उनका दायरो होगा। दायरो बोलते हैं, डायरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दायरो बोलते हैं कि डायरो बोलते हैं? दायरो। वो दायरो यहाँ फिर होगा। और हमको इतना अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा लगता है, शब्द एक भी समझ में नहीं आता मुझे शब्द नहीं समझ आता है, पर जब वो गाते हैं, वो जब मंजीरा बजता है तो ऐसा मन होता है कि कुछ तो अच्छा बज रहा है, इस पर नाच लो तो कल उनका दायरो होगा और फिर उसमें बढ़िया संगीत, हम लोग नृत्य करेंगे, सब आनंद करेंगे, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाएंगे कल। और भाषा समझने की जिम्मेवारी आपकी, नृत्य करने की जिम्मेवारी हमारी तो आप तो केवल समझना वो क्या गा रहे हैं, बाकी तो फिर उत्सव आनंद करेंगे। फिर 1-1.5 घंटा कल करीब
9, 9:30, 10 तो बज ही जाएंगे, इसलिए सब लोग उसी व्यवस्था से आना कल, और फिर बढ़िया उत्सव मना करके फिर हम लोग फिर प्रस्थान करेंगे, और फिर परसों से अपना वही क्रम रहेगा। 18 तारीख की जो कथा है वो सुबह होगी, समय हम कल बता देंगे कि कितने बजे होगी, वो फिर आप लोग सुबह आना है सब लोगों को। इस प्रकार से वृंदावन रसामृत उत्सव चलेगा। तो वृंदावन गांधी धाम में प्रकट हुआ वृंदावन रसामृत। मैं इस बारे में विचार कर रहा था कि वृंदावन एक जगह नहीं रहता है, वृंदावन विचरण करता है, और इसका एक प्रमाण मुझे मिलता है हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु के परम चरण सेवक हुए श्री विठल दास जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री विठल दास जी का चरित्र आता है, महाप्रभु श्री हितवंश चंद जू के परम सेवक हुए। हमारे हितवंश महाप्रभु जब वृंदावन पधारे और श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तो देवबन करके एक स्थान है उत्तर प्रदेश में ही, उसको आजकल देवबंद बोलते हैं, बंद, पर वो देवबंद नहीं है, देवबन। विधर्मियों ने उसका नाम देवबंद कर दिया है, पर मूल रूप से उसका स्थान का नाम देववन है। तो वहां से महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। महाप्रभु जी का चरित्र तो हमने विस्तार से कई बार कहा है, आप लोग YouTube पर सुन लेना। महाप्रभु जी का जन्म तो ब्रजमंडल में ही हुआ, पर आपके माता पिता देववन में रहते थे, वृंदावन से करीब 100-150 किलोमीटर के लगभग है। तो आप जब किशोरी जी की आज्ञा से वहां से वृंदावन आए और आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण के यहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के जब वृंदावन में विराजमान किया, वृंदावन में सेवा विस्तृत होने लगी राधा वल्लभ जी की, तो आपके एक परम वैष्णव भक्त थे श्री विठल दास जी। अब आप लोग विचार कीजिएगा, गुरु निष्ठा कैसी, वृंदावन कैसों को प्राप्त होता है, हम 4 दिन यही सुनेंगे। कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसे व्यवहार, कैसे स्वभाव वाले लोगों को वृंदावन प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा। देवबन में रहते थे श्री विठल दास जी, लेकिन महाप्रभु जी के रूप के दर्शन की ऐसी उत्कंठा और ऐसी व्याकुलता उनके चित्त में हुई कि सब परिवार सब कुछ समेट करके वृंदावन आ गए। संपत्ति वही है, व्यापार आदि जो भी आप क्रिया करते थे, आमदनी का जो भी आपका प्रारूप था, वो सब देवबन में ही था। लेकिन महाप्रभु जी श्री हितवंश चंद जू के दर्शन की इतनी व्याकुलता चित्त में हुई कि रह ही नहीं पा रहे हैं, अपने पूरे परिवार सहित वृंदावन आ गए, सब कुछ लेकर के। जब आप श्री वृंदावन आए तो महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई दर्शन को आए हो, कुछ दिन रह के चले जाओगे? बोले नहीं, हमेशा के लिए आ गए। जहां हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, जहां हमारे महाप्रभु जी, वहीं हम नहीं रह पा रहे आपसे दूर। मैंने कहा ना, त्याग बिन वृंदावन प्राप्त नहीं होता। लिखते जाइएगा, पहला नोट है, वृंदावन प्राप्ति में त्याग बहुत जरूरी है। भले ही छोटे से शुरू हो, लेकिन त्याग तो होगा। और अपने हरिराम व्यास जी तो कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर करिया। बड़े बड़े मेरू पर्वत के समान धन का जब त्याग करोगे, तब भजन कर पाओगे ठाकुर जी का। त्याग बिन भजन नहीं है, इसलिए त्याग पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि त्याग बिन प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेंगे। या तो सब रह लें या केवल ठाकुर जी रह लें। और ठाकुर जी को बसानो चाहो, हमारे लाला को स्वभाव है, वो त्रिभंग लली क्यों है, वो पाम टेढ़े करके, कमर टेढ़ी करके, हाथ टेढ़े करके कायू को खड़े हैं। ये इतने टेढ़े मेढ़े है कि हमारे खड़े हैं कि हमको पहले ही बता रहे हैं, वो इतनी जगह रखियो कि मैं भीतर आ सकूं। मैं सीधो ना हूं, मैं टेढ़ो मेढ़ो हूं, मोह भीतर आवे के काजे बहुत जगह चाहिए।
सीधी वस्तु, वो तो गाड़ी सीधी होती है, गली में प्रवेश कर जाती है, लेकिन सबसे मूल तत्व घी को किसी पात्र से निकालना है तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हम सबके चित्त में जो प्रेम रस तत्व है उसके लिए ठाकुर जी टेढ़े ही हैं। और फिर यूं कहमे कि भैया मैं तेरे भीतर जाऊंगा और कहीं मां बहुत ज्यादा भीड़ भई तो मेरे तो हाथ में लग जाएगी, मेरी कमर में लग जाएगी, मेरे पामन में लग जाएगी, पहले सबरी भीड़ निकाल ले, खूब जगह कर ले चित्त में, तब आऊंगा मैं। ये त्याग का रूप है। तो श्री विठलदास जी सब छोड़ करके आ गए वृंदावन और परिवार सहित महाप्रभु जी के चरणों में बैठ गए। बोले अब आप सेवा दीजिए, बस दिन की शुरुआत आपके दर्शन से और रात्रि शयन से पूर्व आपका दर्शन, ये मेरी इच्छा है, इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो वृंदावन भजने के लिए सबसे पहले त्याग और दूसरा गुरु के प्रति दर्शन की निष्ठा। गुरु कह लीजिए या वैष्णव कह लीजिए, उसके दर्शन की अनन्य निष्ठा। हमारी राधा वल्लभ जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, राधा रमण जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, बिहारी जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, पर रसिक और आचार्यों के दर्शन में निष्ठा बहुत कम बन पाती है। उनके दर्शन की, और कैसी निष्ठा, ऐसी नहीं एक बार देख लिया मन भर गया, ऐसे ही देखत रहूं। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ऐसे ही देखता रहूं बस, मेरे प्रिया प्रियतम दिखें, रसिक जन दिखें, वृंदावन वासी दिखें, गुरुजन दिखें, बस नेत्रन के आगे दिखते रहें। और विठलदास जी आ गए वृंदावन। आप खूब विद्वान थे, खूब ज्ञानवान थे, खूब योग्य थे, सब प्रकार संपूर्ण सब कुछ था आपके पास में, लेकिन फिर भी ऐसी लगन लग गई अपने गुरुदेव के प्रति, सब छोड़ के आ गए। सेवा में रहते थे। अब जब योग्य व्यक्ति होता है ना, तो संसार के लोग उस योग्य को कैसे भी अपनाना चाहते हैं। विठलदास जी बड़े योग्य थे, तभी आपके गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा के मन में आया कि हमारे प्रधानमंत्री की पदवी को नियुक्त करने के लिए इस भारत राष्ट्र में यदि कोई व्यक्ति है तो वो एकमात्र विठलदास है। अगर विठलदास जी आकर के यहां प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार कर लें तो राज शासन बहुत अच्छा चलेगा। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं, कैसा खेलते हैं, देखो कहां विठलदास जी अपना सर्वस्व छोड़ करके वृंदावन आए थे केवल अपने गुरु और ठाकुर के दर्शन के लिए। और ठाकुर जी ने ऐसा कौतुक किया, कुछ ही दिन वृंदावन में निकले थे, विठलदास जी परम प्रसन्न थे। यमुना जी की सेवा, रज की सेवा, राधा वल्लभ जी की सेवा, हरिवंश महाप्रभु जी की सेवा मिल गई है, और क्या चाहिए जीवन में। और तभी सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा का पत्र गया वृंदावन। महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी पत्र आया। पत्रवाहक ने आकर के कहा कि महाराज, गुजरात के जूनागढ़ के महाराजा ने पत्र भेजा है श्री विठलदास जी के लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा राजा ने पत्र भेजा है, पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। तो जैसे ही वो पत्र पढ़ने लगे, विठलदास जी कोई सेवा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे वहां पर, और पत्र पढ़ते पढ़ते बोले, महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री की जो पदवी है उसके लिए एकमात्र व्यक्ति पूरे भारत में जो हमें दिखता है वो केवल श्री विठलदास जी हैं। हमारा निवेदन है श्री महाप्रभु जी कृपा करके और श्री विठलदास जी अनुग्रह करके जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करें। ये बात सुनकर के आज की डेट की अगर बात होती तो घर में उत्सव मन रहा होता, पर श्री विठलदास जी को जैसे ये बात पता चली,
विठल दास जी उसी क्षण नेत्र बंद करके राधा वल्लभ जी को ध्यान करके बोले, हे श्री राधा वल्लभ लाल, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो, मैंने अपने जीवन में कोई सुकृत किया हो, मैंने अपने जीवन में इस जन्म में नहीं भी किया हो, पूर्व जन्म में भी कुछ, अगर मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा, उस अच्छे का फल केवल ये दे देना कि गुरुदेव भगवान कहीं मुझे जूनागढ़ जाने की आज्ञा ना दे दें, ये मना कर दें, मुझे ये पदवी नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को कौतुक तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात लिख लीजिएगा, जादना लाला को भाग गए ना, वैदनाते कौतुक कहने शुरू हो जाएंगे। बिना कौतुक के लाला रहेवे कोई नहीं, कछु ना कछु करते ही रहेगो। और आपके संग कछु नहीं है रहे हो, है सब कछु बढ़िया चल रहे हो, तो यो समझो अभी ठाकुर जी ने आप चुने नहीं हो। जैसे आप किसी को चुनते हो, जैसे कोई बालक होता है ना छोटा, बहुत प्यारा लग जाता है, तो बड़े लोग किसी को भा जाता है तो क्या चलते फिरते जहां मिल जाएगा उसके कभी गाल खींच लेंगे, कभी हाथ पकड़ लेंगे, कभी उसको ऐसे गुदगुदी कर देंगे, या जिससे वो रोए ऐसा कुछ कर देते हैं, जोर की आवाज कर देंगे, उसको डरा देंगे। जिससे बहुत प्रेम होता है ना, उसको बार बार छेड़ा जाता है। घर के लोग कहते हैं, तू क्या पूरे दिन इसके पीछे पड़ा रहता है, खूब चिल्लाते, फिर भी वो नहीं मानता। जब भी वो बालक मिलता है वो उसको छेड़ ही देता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, ऐसा प्रेम है ठाकुर जी का, जिससे इनको अनंत प्रेम हो जाता है ना, उसको ऐसे ही छिड़ते रहते हैं। राह चलते कछु नहीं तो गाल मरोड़ देंगे, कछु नहीं तो ऐसी ठोकर लगाएंगे, मौके बल गिरोगे, सबरे दांत टूट जाएंगे। तुम्हारो कछु काम बहुत बढ़िया बनना होगा, कौतुबा में कछु ऐसो विघ्न डालेंगे कि बने ही नहीं पावे वो। ये ठाकुर जी का कौतुक होता है। विठल दास जी के साथ हुआ। विठल दास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा वल्लभ जी, कहीं गुरुदेव आज्ञा ना दे दें कि जूनागढ़ चले जाओ। और तभी महाप्रभु जी कहते हैं, वाह कितना शुभ संकेत आया है, कितना शुभ समाचार आया है। विठल दास, बहुत बहुत तुमको शुभकामना, बहुत बहुत आशीष। अब जाओ, जाकर के जूनागढ़ के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करो। विठल दास जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर कांपने लगा, चरणों में गिर गए, नाथ मैंने सब त्याग दिया केवल आपके और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, वृंदावन वास के लिए। कृपा करें भगवान, मुझे अब वापस यहां से मत भेजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और सब त्यागने के बाद पुनः संसार के विषयों को स्वीकार करना, ये तो महाअपराध है। मैं सब छोड़ चुका हूं, अब सामान्य परिवार छोड़ने के बाद एक राजपद भी स्वीकार करना, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। महाप्रभु जी कहते हैं, विठल दास, जब जीवन में संकट आता है तो गुरुजन क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कितना अच्छा उपदेश महाप्रभु जी कह रहे हैं। जीवन में संकट आता है तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जीवन में कोई विपत्ति आती है तो आप कुंडली दिखवाओ या गुरुजनों के पास जाओ, महाराजों के पास, वो क्या कहते हैं, बोले भैया देखो प्रारब्ध है, कुछ दिन का संकट है, सबके जीवन में आता है, इसको भोग लो। भाई जीवन में जब संकट आता है तो हम प्रारब्ध मान करके भोग लेते हैं। जीवन में जब सुख आवे, बिना प्रयास किए, बिना कोई मेहनत किए, अनायास ही सुख आवे, उसको भी भोगना चाहिए। ये उपस्थित भोग है, आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपने कुछ ऐसी मेहनत नहीं की, आपने कुछ विचार नहीं किया, लेकिन अनायास ही आपके पास में कुछ ऐसा आया जिससे खूब संपत्ति प्राप्त हो रही है, खूब यश मिल रहा है, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए, गुरु कृपा भगवत इच्छा मान करके। हाँ, सिर पे हावी मत होने देना, हृदय पर उसका ज्यादा प्रभाव मत पड़ने देना, पर उसको स्वीकार करो। विठल दास, तुमने योजना तो नहीं बनाई थी ना कि तुमको प्रधानमंत्री बनना है, तुमने इसके लिए परिश्रम तो नहीं किया था ना, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसलिए इसको भोगो। अब यहां पर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, सुख
और दुख, ये दोनों प्रारब्ध से आते हैं। पुण्य और पाप ये भी प्रारब्ध से ही आते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति तभी होती है जब पुण्य और पाप दोनों शून्य हो जाते हैं। बहुत ऊंची बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप और पुण्य दोनों जब शून्य हो जाते हैं तभी भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति होती है। और पाप और पुण्य शून्य कब होते हैं? अपने किए गए पूर्ववर्ती पापों को स्वीकार करके ऐसा संकल्प लेना कि अब पुनश्च कभी भी नहीं करूंगा और जो मैंने किया है उसका स्वयं को दंड दूंगा, ऐसा करके पापों को निवृत्त करे और जीवन में आने वाले जो भी भोग हैं, जो आपके बिना प्रयास करने पर आ रहे हैं, उनको भोग लेना है। आप संकल्प नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर कोई वस्तु प्रस्तुत हो रही है सामने से, अगर वो केवल यश युक्त है, कोई काम युक्त नहीं है, कोई व्यसन युक्त नहीं है, कोई वासना युक्त नहीं है, केवल और केवल यश युक्त, धन युक्त, ऐश्वर्य युक्त है, तो उसको भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, याद रहे वो कोई विषय वस्तु ना हो, कोई वासना वस्तु ना हो, कोई काम वस्तु ना हो, इंद्रिय सुख की वस्तु ना हो, नहीं तो लोग बाग तो गलत अर्थ निकाल लेंगे कथा का। महाराज जी कह रहे थे सामने अपने आप आ जाए तो फिर क्या, ये पीला पानी मेरे सामने रखा है, मैंने तो मंगाया नहीं पी लेता हूं लोग बाग तो अपने मन से कुछ भी अर्थ लगा लेंगे। मेरा मित्र धुआं उड़ा रहा था, मैंने तो बोला नहीं था उसको। अब जब धुआं उड़ी रहा है सामने तो फिर इसमें मैं भी तो थोड़ा उड़ा सकता हूं। कहीं ये विषय वासना, काम और इंद्रिय सुख की वस्तुओं को मत ले लेना। इसमें यश के रूप में, संपत्ति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, उपलब्धियों के रूप में यदि सामने से अनायास ही सुख आ रहा हो तो उसको स्वीकार करो, आप प्रयास मत करो। ये भक्तों के लिए बात है, सबके लिए नहीं है। जो नाम जापक हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो गुरु निष्ठा रखते हैं, उनके लिए है। ये उपदेश महाप्रभु जी कर रहे हैं विठल दास को। विठल दास, तुम्हारे बिना प्रयास करने पर अगर तुमको प्रधानमंत्री की पदवी मिल रही है तो जिस प्रकार जीवन में आने वाले कष्टों को प्रारब्ध मान करके भोगते हैं, सुख मिल रहा है तो इसको भी भोगो। लेकिन त्याग देखिए और समर्पण देखिए विठल दास जी का। स्थिति ऐसी है कि प्राण निकलने को हो रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है तो अब नहीं रोकना। ये प्रेम है बंधु। विठल दास जी चाहते तो कह देते कि मैं संपत्ति छोड़ के आया था आपके लिए, मैं परिवार छोड़ के आया था आपके लिए, सब कुछ छोड़ करके आया था और आप मुझे खुद से ही दूर कर रहे हो। पर नहीं, गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है तो अब इसके आगे दूसरा प्रश्न नहीं। प्रेम का स्वरूप होता है मैं स्वयं कष्ट में रह लूंगा लेकिन मेरा प्रेमी कष्ट में ना रहे। विठल दास जी ने विचार किया कि अगर मैंने मना किया तो गुरुदेव को कष्ट होगा, मैं भोगने को तैयार हूं पर आप कष्ट में ना रहे। विठल दास जी कुछ नहीं बोले, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, हाथ जोड़ के बैठे हैं और बस आज्ञा हो गई है जाओ। लेकिन मन तो सोच रहा है ठीक है जाता हूं, बुद्धि तो सोच रही है ठीक है जाता हूं, पर तन स्थिर हो गया है, तन हिल ही नहीं रहा है वहां से। और तब एक सूक्ष्म इच्छा प्रकट हुई मन में कि कृपा करके वृंदावन का कोई आशीष मुझे दे दीजिए। तब महाप्रभु जी ने सिर पर हाथ रख के कहा, विठल दास मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि सदा वृंदावन तुम्हारे चित्त में रहेगा और तुम जहां रहोगे वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा, जाओ। ठीक ऐसी ही लीला स्वामी श्री हरदास जी के चरित्र में भी आती है। और वो तो बड़ी विचित्र लीला है कि अकबर के मन में आ गया कि मैं सब छोड़ करके निधिवन में ही रहूं स्वामी जी के पास, अकबर के मन में। तब स्वामी जी ने मन में विचार किया कि भैया जे अगर यहां आ गए हो तो यहाँ के पीछे इतनी भीड़ आ जाएगी हमारा भजन छूट जाएगा।
स्वामी जी ने आज्ञा कर दी, भैया उसको सेवा दे दी, तू वहीं रहे और तू वृंदावन की सेवा करतो रहे, हमारो चित्र बनवा ले जा आदि आदि। और उसको आज्ञा कर दी, जब जब तेरो मन हो वृंदावन को, तू बस नेत्र बंद करके ध्यान करियो, तू जहां बैठेगो वहीं वृंदावन तो को दिखने लगेगो। इसका मतलब ये बात प्रमाणित करता है कि वृंदावन अचल नहीं है, वृंदावन सचल है। वृंदावन चलता फिरता है, बस उसको प्रकट करने वाला कोई स्थिति वाला चाहिए। श्री विठलदास जी निकल गए। ज्यों ज्यों वृंदावन से पग आगे बढ़ावें त्यों त्यों मन में पीड़ा हो, लेकिन जब जब महाप्रभु जी का स्मरण करके नेत्र बंद करते हैं वृंदावन का दर्शन होने लगता है। वही कलकल करती यमुना जी, वही रौ करते हुए समस्त पक्षी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री महाप्रभु जी, कीर्तन करते समस्त वैष्णव जन दिखने लगते हैं। आप जूनागढ़ आकर के विराजमान हो गए और प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। लेकिन राजा की तरफ से प्रधानमंत्री पदवी पर जितनी धन संख्या मिलती थी, मासिक जो धन मिलता था उनको, उससे वो अपना कोई उपभोग नहीं करते थे। जितना धन उनको प्रधानमंत्री पदवी पर मिलने पर मिलता था, उस धन से वो क्या करते थे? अश्व खरीदते थे, घोड़े खरीदते थे। और इतने सारे घोड़े कर लिए, उनका नियम क्या रख लिया कि प्रत्येक दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में, जूनागढ़ से वृंदावन कितना दूर है, श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में, और वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का जो राजभोग होगा, राजभोग को जब महाप्रभु जी पालेंगे, महाप्रभु जी के पाने के बाद जो महाप्रभु जी का तिनका प्रसाद होगा, उस तिनका प्रसाद को घोड़ों पर बैठ करके वृंदावन से जूनागढ़ लाएंगे, उसको पा करके मैं अपना प्रसाद पाना प्रारंभ करूंगा। नित्य राधा वल्लभ जी का राजभोग और महाप्रभु जी का तिनका प्रसाद पा करके आप निर्वहन करते थे। पूरा धन कहां लगाते थे? वृंदावन से लेके जूनागढ़ तक जितने सिपाही बीच में लगे थे, एक घोड़े से दूसरे घोड़े तक दौड़ के जाते थे प्रसादी देने के लिए। जैसे किलोमीटर बंटे थे, 4 किलोमीटर एक घोड़ा जाएगा, फिर वहां कोई मिलेगा सिपाही, उसको देंगे, वो 4 किलोमीटर दौड़ेगा, फिर वो आगे 4 किलोमीटर, ऐसे वृंदावन से नित्य महाप्रसाद आता था। कहां? जूनागढ़। और आप अपना पूरा धन, राजकोष का धन नहीं, जो प्रधानमंत्री को प्राप्त होता, वो पूरा धन उसी में लगा देते थे। ऐसा समर्पण। अब सोचो, हमें वृंदावन मिलेगा, हमें वृंदावन बसेगा, हमने किया क्या है वृंदावन के लिए जो वृंदावन हमें प्राप्त हो? केवल रज माथे पर लगा लेते हैं, राधा मुख से उच्चारण कर लेते हैं, एकादशी व्रत कर लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, आसन पर बैठ करके थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, कथा सत्संग सुन लेते हैं। इसमें ही हमको लगने लगता है वृंदावन हम पे कृपा क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये बहुत है वृंदावन प्राप्ति के लिए? जिनको वृंदावन मिला है उनका देखिए तो सही स्थिति, उन्होंने क्या किया है वृंदावन के लिए, तब जाकर के वृंदावन प्राप्त हुआ। विठलदास जी का चरित्र में एक कथा आती है कि ये द्वारिका गए दर्शन करने के लिए। तो जैसे द्वारिका गए राजा के साथ, तो राजा ने दर्शन किए, सब लोगों ने दर्शन किए, लेकिन विठलदास जी दर्शन करने नहीं गए द्वारिकाधीश जी के। तो राजा ने कहा, ए विठलदास, सब लोग दर्शन करके आए, तुमने दर्शन क्यों नहीं किए? तो विठलदास जी कहते हैं, हम बिना किशोरी जी वाले ठाकुर जी को नहीं देखते। किशोरी जी बगल में बैठेंगे तब हम ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, ये हम द्वारिकाधीश जी को चिढ़ा करके गाते हैं ये वाला पद। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। गाइए, हमारो मुरली
वन माल चंद्रिका बिन मुरली वन माल चंद्रिका। एक तो मुरली ना हो, वनमाला ना हो और माथे पर यहाँ चंद्रिका धारण ना की हो। हमारे ब्रजवासी कहते हैं बिन मुरली वन माल चंद्रिका बिन मुरली वन माल चंद्रिका। नहीं पहचानत नाम, नहीं पहचानत हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो मुरली वारो श्याम। ओ हमारो मुरली वारो। अच्छा, हमें ऐसा लगता है द्वारिकाधीश जी को छेड़ने में ब्रजवासी कोई कसर तो छोड़ते नहीं, पर ये द्वारिका में जो ये 2 बार आरती में मुरली धारण कराई जाती है ना, वो शायद ये बीठल दास जी की घटना के बाद से शुरू हुई होगी। नहीं तो हमारी ब्रज की लीला के भाव से तो ठाकुर जी मुरली लेके गए ही नहीं वृंदावन से। जैसे ही वृंदावन से मथुरा गए, मुरली वृंदावन में छोड़ करके गए ठाकुर जी, वंशी लेकर के नहीं गए हैं। वो तो ब्रजवासियों ने आकर के ये पद गा दिया होगा द्वारिका में आज से 100, 200, 500 साल पहले, भैया बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। तब हो सकता है कि हमारे गोस्वामियों ने विचार किया होगा कि भाई ये ब्रजवासी आकर के बोल रहे हैं बिना वंशी वारे हम ठाकुर जी को नहीं पूछते, तो चलो 2 बार की आरती में तो वंशी धारण कराओ। तो तब से द्वारिका में सुबह श्रृंगार आरती में और रात्रि संध्या आरती में श्री ठाकुर जी वंशी धारण करते। और राजा मुकुट पहनता है, राजा किरीट पहनता है, पर द्वारिकाधीश को आप देखो वो पाग भी पहनते हैं, चंद्रिका भी पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब ब्रजवासियों ने आकर के शुरू करवाया है। नहीं तो दशहरा पे दर्शन करो आप, दशहरा पर द्वारिकाधीश क्या बढ़िया मुकुट पहनते हैं। रामनवमी पे दर्शन करो, विशेष उन पे ठाकुर जी पूरा पूरा मुकुट धारण करते हैं, किरीट धारण करते हैं। परंतु ये पाग पहनना, मोरपिच धारण करना और इधर चंद्रिका धारण करने का मतलब पता है क्या है? ये जो जितने श्रृंगारों में यहाँ चंद्रिका है, चंद्रिका इस भाव से है कि ये आधा अंग किशोरी जी का है, किशोरी जी की चंद्रिका है। द्वारिकाधीश जी चंद्रिका धारण करते हैं। ये निश्चित ही ब्रजवासियों ने ये पद गाया होगा, इसीलिए द्वारिका में शुरू हो गया है। बिन बनमाल मुरली चंद्रिका बिन मुरली मुरली चंद्रिका। नहीं पहचानत नाम, नहीं पहचानत नाम। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हे हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो मुरली वारो। और ब्रजवासी क्या देखते हैं ठाकुर जी में? दूसरा रूप क्या देखते हैं? गौर रूप, गोप रूप, वृंदावन चारी। गोप रूप वृंदावन चारी। द्वारिका में कहते हैं राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री वसुदेव नंदन, श्री देवकी नंदन,
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज से 100-500 साल पहले ब्रजवासी बोले भैया जी कौन सो भगवान है? बोले यही हैं ठाकुर जी आपके ब्रज के। बोले हमारो लाला तो कन्हैया है, हमारो लाला तो गोपाल है, गोविंद है। इतना बड़ा नाम भैया, वृंदावन से द्वारिका तक तो इतना लंबा तो नाम है ठाकुर जी का। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक संत सेवी, त्रिलोकीनाथ, देव के नंदन, वसुदेव नंदन, आदि 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 करके वो नाम उच्चारण होता है ठाकुर जी का। ब्रजवासी के हमारो लाला कैसो है? गोप रूप वृंदावन चारी, गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण का, ब्रज जन पूरण का, याही सो हित चित्त में बाढ़ो, याही सो हित चित्त में बारो, हे याही सो हित चित्त में बाढ़ो, याही सो हित चित्त में बारो, दिन दिन पल छिन याम हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो हे हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो और अंत में यही भाव विठलदास जी कह रहे हैं द्वारिका जाके। क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ठाकुर जी तो 2-4 जगह ही रहते हैं। कौन कौन सी जगह रहते हैं आपके ठाकुर जी? नंदीश्वर, नंदीश्वर मतलब नंदगांव, नंदीश्वर, गोवर्धन गोकुल, नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल, बरसा परम भक्त हुए सखा, उनका नाम था राम प्रसाद जी। क्या नाम था? राम प्रसाद जी। बाद में उनका नाम पड़ गया था जयराम बाबा। बाद में वो बाबा बन गए थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के महात्मा थे। तो राम प्रसाद जी जो थे, ये लोग बाग कई बार ऐसे ऐसे भाव कह देते हैं कि महाराज जी हम तो, हमारे गुरुदेव जो हैं वो राम जी के उपासक हैं, हमारे गुरुदेव नारायण के उपासक हैं, हम ठाकुर जी की वंदना कैसे करें? इस बात को चित्त से निकाल दीजिए कि आपकी उपासना पद्धति से आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति की पद्धति मिटेगी नहीं। मीराबाई का गुरु मंत्र राम नाम था। तो राम प्रसाद जी का जन्म कैसे हुआ? इनका नाम राम कृपा प्रसाद ऐसी कुछ नाम था। मैं कल और विस्तृत इनका चरित्र सुनाऊंगा। तो इनका जन्म ऐसे हुआ कि इनके जो पिताजी थे वो जयपुर में विराजते थे। तो इनके, ध्यान से सुनो, ने कथा मुझे अभी याद आई है अचानक कहीं से, मैं सुना दूं आपको। इनके जो दादाजी थे, राम प्रसाद जी के जो दादाजी थे, उनकी अकस्मात मृत्यु होने पर उनके पिताजी ने, राम प्रसाद जी के पिताजी ने ब्रह्मचर्य में रहना स्वीकार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता की मृत्यु से इतने परेशान हो गए कि वन में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और वानप्रस्थी हो। इतना भजन किया राम जी का कि राम जी प्रसन्न हो गए और राम जी प्रसन्न होकर के दरबार सहित प्रकट हुए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और सब प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होकर के जंगल में प्रकट हो गए। प्रकट होकर इनको दर्शन दिए। तो दर्शन करके इन्होंने प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आप अपने संग ही ले चलो। तो राम जी ने इनको आज्ञा की, नहीं हम तुमसे कुछ आज्ञा करने आए हैं। बोले क्या? तुम विवाह करो।
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और ऐसा कहकर के राम जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ये बेचारे विचलित हो गए कि मैं तो सब छोड़ करके वन में आया और ठाकुर जी आकर के केवल 2 शब्द बोल गए कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, और चले गए। आपने आकर के फिर अब यूं सोचें ब्याह करूं तो किससे करूं? ठाकुर जी तो कहेंगे ब्याह करो। अब जो भी इनके घर आता उससे विद्वान तो थे, इनसे आकर के जो भी ब्राह्मण मिलते बुजुर्ग थोड़े से धीमे से पूछते आपकी बेटी है? तो सामने बोलते हाँ है। तो ब्याह हो गया उसका? तो कह देते हाँ हो गया। तो ये बेचारे नीचे नजर करके बैठे रहते, हाँ हूं करते रहते। लेकिन कोई कहता आपकी बेटी है? हाँ है। ब्याह हो गया? नहीं हुआ। हम कैसे वर रहेंगे आपकी बेटी के लिए? वो कोई अपने आप कैसे कह सकता भाई? लेकिन राम जी की आप मुझे ब्याह करना है। और तब इनका एक सुंदर ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ में इनका विवाह किया। और तब इन दोनों का जो प्रथम पुत्र हुआ उसका नाम इन्होंने राम प्रसाद रखा कि भाई ये राम जी की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम राम प्रसाद। तो वो राम प्रसाद जी थे। छोटी सी अवस्था उनकी। तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी के सेवायत गोस्वामी के जो बालक थे वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे, छोटे छोटे थे सब। तो उनके साथ राम प्रसाद जी खेलने के लिए मंदिर में जाते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र याद आया अचानक। तो गोविंद देव जी में मंदिर में खेलने जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि गोस्वामियों के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक सज धज के मंदिर में खड़ा रहता है। गोविंद देव जी बोले ये वाला जो बालक है जो मंदिर में बैठा है ना, ये शायद गुसाई जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए देखो रोज इसको कभी लाल पीतांबरी, कभी पीली पीतांबरी, सोने के आभूषण, हाथों में कड़ूले, पाम में पाजे, मोर मुकुट, कानों में कुंडल और ऐसा तिलक विलक लगा के इतना सुंदर करके तैयार करके उस बालक को तो सिंहासन पर बैठा के रखते हैं। और ये 2 थोड़े कम प्रिय हैं, ये 2 मेरे साथ खेलते हैं। कैसा उनका सहज बाल स्वभाव। तो जब कभी गोटी खेलते थे तीनों बालक मिलकर के, गोविंद देव जी के प्रांगण में ही खेलते थे, तो गोटी खेलते खेलते ये राम प्रसाद जी गोविंद देव जी को देखते और उनको गोटी का प्रलोभन देते। बोले तुम नहीं खेलोगे? हम सब खेलते हैं, तुम भी खेलो। तो मन में विचार करते, जैसे मेरी माँ कभी मैं ज्यादा तैयार हो जाता हूं तो मना करती है ना बाहर मत जाना, ऐसे ही इतने तैयार रहते हैं, इसलिए शायद इनको अनुमति नहीं होगी खेलने की। लेकिन राम प्रसाद जी का बहुत मन होता था कि कभी गोविंद देव जी उनके साथ गोटी खेलें। उन दोनों बालकों से भी कहते थे, बोले तुम दोनों अकेले आते हो, ये इनको क्यों नहीं लेके आते? तो वो दोनों हंस जाते, वो भी बालक, वो क्या जाने, बोले ये नहीं आते, ये यहीं रहते हैं। लेकिन एक बात है ना कि जिसका चित्त बहुत सहज है, जो बहुत भोंदू है, जो बहुत सरल है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग जाता है। वो राम प्रसाद जी का ये बाल स्वभाव कि ठाकुर जी मेरे संग गोटी क्यों नहीं खेलते, ये गुसाई जी का बड़ा बेटा है, प्यारा बेटा, ये मेरे साथ क्यों नहीं खेलता। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि गोस्वामी जी के दोनों बालक अपनी नानी के घर चले गए और वो खेलने नहीं आए। और ये राम प्रसाद जी आकर के मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दोनों कब आएंगे, कभी गोटी नीचे मारें, कभी गोटी उछालें, हाथ में ले लें, और प्रतीक्षा कर रहे हैं वो दोनों कब आएंगे। वो दोनों तो आए नहीं। इतने में राम प्रसाद जी ठाकुर जी को देखने लगे, गोविंद देव जी को, और बोले आज तो तुम्हारे दोनों भाई भी नहीं आए, आज तो तुम आ जाओ, तुम ही खेल लो, आज हमारा मन ही नहीं लग रहा। कभी किसी खंबे पे जाके बैठ जाए, कभी कहीं बैठ, जैसा स्वभाव है उसको खेलने का मन होता है तो वो पीछे पड़ जाता है। ठाकुर जी का मन हो गया कि मैं इसके साथ खेलूं। और तभी ठाकुर जी ने देखा कि एक द्वारपाल बैठा है और एक गुसाई जी अंदर डोल रहे हैं। तो द्वारपाल को तो अचानक इतनी जोर की लघु शंका आई कि वो उठ के भाग गया, और गुसाई जी को बहुत जोर की भूख लगी आई तो वो भी चले गए प्रसाद पाने। दोनों जैसे ही गए,
इतने में ही गोविंद देव जी अचल से सचल हो गए और दोनों हाथ सीधे करके फेंटा बांध करके अपनी सोने की गोटियां उठा करके और फेंटा में लेकर के और हाथ में लकुट लेकर के आ गए प्रांगण में। और प्रांगण में आकर के बोले चल अब खेल मेरे साथ। और राम प्रसाद बालक के साथ में गोविंद देव जी गोटी खेलने लगे। वो बालक खेल में तो उसके कमरुचि, ठाकुर जी जैसे चलें, ठाकुर जी जैसे बैठें, ठाकुर जी जैसे मुस्कुरावें, ठाकुर जी जैसे जो नैन मटका में, वो तो उन्हीं पे ही मोहित होता जा रहा था। इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बाह मरूड़ लजावत कान, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये शब्द नाथ द्वार में लिखे थे लाल जी के उत्सव में। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले नैनाभिराम। अभिराम ने ठाकुर जी की बांह हिलने पर पागल हो जाता है। इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी। बांह मरोड़ लजावत का, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम। जी खेलना वेलना भूल गया। ठाकुर जी उसके सामने ठाड़े गए, अरे रोज मोए बुलावे खेलवे आजा, खेलवे आजा, आज मैं खेलवे आऊं तो मेरे संग खेल ही ना रहे हो, काई को बुलायो करे। राम प्रसाद बालक बोले आप तो सॉल पहन के खेलोगे तो ही खेल हो सकता है, क्योंकि उघारे अगर खेलोगे तो कभी आपके नेत्रों में अटक जाता हूं, कभी आपकी मुस्कान पे अटक जाता हूं, कभी आपकी चाल पे अटक जाता हूं, कभी आपके हाथों पे। आप तो ढक के खेलो खुद को तो ही खेल हो सकता है। ठाकुर जी बोले अच्छा, दारी के मुंह नीचे बुला लियो, अब खेलना है, रो रुक जा भी बताऊं। इतने में ही द्वारपाल भी आ गया, गुसाई जी भी आ गए। ठाकुर जी राम प्रसाद जी की सबरी गोटी चुरा के भाग गए और जाके सीधे खड़े हो गए गोविंद देव जी। अब वो छोटा सा बालक, अब वो तो रोने लगा, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी लेके चले गए। तो द्वारपाल आया, ए बालक क्यों रोता है, वो रोज तो आते ही थे खेलने, मेरी गोटी ले गए। कौन ले गया? वो ले गए, ऊपर जाके खड़े हो गए, ऐसे मेरी गोटी उनके हाथ में लग रही है। तो द्वारपाल, ए पागल क्या बोलता है, ठाकुर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, वो तेरी गोटी क्यों लेके जाएंगे, वो तो कहीं आते जाते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं अभी आए थे नीचे, मेरी गोटी लेके, मेरी गोटी दो, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी दिलवाओ। गुसाई जी आए, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले रो रहा है। बोले क्यों रो रहा? मेरी गोटी ले गए ठाकुर जी, इनसे दिलवाओ मुझको। बोले तेरी गोटी कहां से ले जाएंगे ठाकुर जी? अरे नहीं मेरी गोटी लेके गए, आप देखो जाके वहां पे। तो बाल स्वभाव को सब लोग हंसी में ले रहे थे, लेकिन पुजारी जी के मन में आया इसकी संतुष्टि के लिए ठाकुर जी के आगे गोटियों का थाल रखा है, खेलते हैं ठाकुर जी, वो एक बार उठा के इसको दिखा देता हूं, देख कोई गोटी नहीं है। पुजारी जी जैसे ही गए और थाल में जाके देखा तो सोने चांदी की गोटी ठाकुर जी की, और उनमें रंग बिरंगी सामान्य सी गोटियां राम प्रसाद जी की पड़ी हुई थी। गोसाई जी तो देख करके बोले ये तो मैं ही श्रृंगार करता हूं, मैं ही सब व्यवस्थित करता हूं, जो गोटियां ठाकुर जी की तो है नहीं। उठा करके बालक को दिखा, बोले ये हैं तेरी गोटी? हाँ ये मेरी गोटी है, रोज मैं इनसे ही खेलता हूं, मुझे दे दो। गोसाई जी बोले ये यहां कैसे आई? बोले आप गए थे भोजन करने, ये उतर के आए थे नीचे, इनमें से बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी चंदन की,
और ऐसे डोल रहे थे मेरे साथ, पूरे में पूरे गोटी खेली। अब मैं इनके रूप में इतना मोहित हो गया कि मैंने खेला नहीं तो मेरी गोटी लेके भाग गए ऊपर। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो ठाकुर जी, आपकी सदा जय हो। और ठाकुर जी ने गोटी प्रदान की। फिर वही बालक, उनके साथ और भी कई लीलाएं हुई, कल उसका विस्तार से श्रवण कराऊंगा मैं। फिर वही बालक आगे चल करके विरक्त महात्मा हमारे ब्रज के बने, उनका नाम फिर जय रामदास बाबा हुआ, कृष्ण रामदास बाबा। ऐसे बाबा पर गोवर्धन में रह करके उन्होंने खूब भजन किया। ठाकुर जी का दर्शन उनको बचपन से ही हो गया। तो गुरु कृपा। हाँ, तो ये प्रसंग मैंने क्यों सुनाया, फिर इनके साथ में एक ऐसी लीला हुई कि आगे चल करके जब इनका चरित्र आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आया कि इनका भजन और इनको जो अनुभव ठाकुर जी के होते थे वो घटने लगे। तब इनको एक दिन स्वप्न में गोविंद देव जी ने आज्ञा की कि तुम्हारी गुरु निष्ठा कमजोर हो रही है, अपने गुरु की सेवा करो और गुरु आज्ञा को अक्षर सहित पालन करो, तब तुम्हारा भजन और भाव और मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। तब इन्होंने फिर अपने गुरुदेव के प्रति खूब निष्ठा रखी, उनकी आज्ञा के प्रति खूब भाव रखा और फिर से जो इनके पूर्व के जो इनको अनुभव होते थे ठाकुर जी के साथ वो फिर से होने लग गए। तो इसलिए भैया वृंदावन प्राप्ति के लिए सबसे पहला त्याग और वृंदावन प्राप्ति के लिए दूसरा गुरु और रसिक जनों की आज्ञा का पालन, ये बहुत आवश्यक है। आज के लिए केवल ये 2 भाव आप सुनो, कल से और भाव हम सुनेंगे। कल बहुत बड़ा दिन है बंधुओं, गांधी धाम वालों के लिए भी और वृंदावन वालों के लिए भी। कल ठाकुर जी का ऐसा अद्भुत पद जो यहीं लिखा गया, उसका कल प्राकट्य दिवस यहाँ मनाएंगे हम लोग, सबके सन्मुख उसका होगा। खूब भाव से आप लोग आइएगा, प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बिहरत निस दिन कुंज गलन
सनातन बलि बलिदान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल मदन मोहन लाल की। जय हो। ऐसी जय बोल रहे हो जैसे नवरात्रि चल रही हो, आपके व्रत हो। अरे नहीं, जोर से बोलो, बोलो मदन मोहन लाल की। हाँ, अब जब भी जय बोलनी है ऐसे ही बोलनी है। हाँ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन भुजा उठा के जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट दुखी हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट दुखी हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण झूला। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। हे वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते ओ न्यारो। प्यारो राधा रमण झूला। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की जय। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। वृषभानु दुलारी, राधे राधे। बरसाने वारी। राधे राधे। कीरत सुत प्यारी, राधे राधे। हरिवंश पियारी। राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम।
जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माहे। कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन की रजधारे, हाँ कुंजन कुंजन की रजधारे। कुंजन की रजधारे। ओ हरि व्यास युगल सुना, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन की रजधारे। ओ हरि व्यास युगल सुना, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, जीवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, जीवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। ये भाव तो सब भुजा उठा के गाओ और खूब बेग से गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। की कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। देखो हमारे लाल जी के साल भर के उत्सव तो होते ही रहेंगे। वसंत पंचमी का उत्सव होगा, जन्माष्टमी का उत्सव होगा, रामनवमी का उत्सव होगा, स्नान पूर्णिमा का उत्सव होगा। पर हमारे लाल जी के दो उत्सव फिक्स हैं। एक तो ठाकुर जी का जन्म उत्सव जनवरी में, और दूसरा ये वृंदावन प्रकट उत्सव। अंतर केवल इतना होगा, अंतर केवल इतना होगा कि जनवरी वाला जो उत्सव है उसका स्थान परिवर्तित होता रहेगा, पर ये वाले उत्सव तो गांधी धाम में ही होगा। तो गांधी धाम वाले, ऐसा कभी हो सकता है कि बीच में एक साल में, 2 साल में कभी होता होगा, बीच में मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, पर वृंदावन प्रकट उत्सव यदि होगा तो गांधी धाम में ही होगा।
वृंदावन रसामृत उत्सव तो यही मनाया जाएगा, क्योंकि यही ये भाव प्रकट हुआ, जिनकी कृपा से अनरस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्रेश इंद्रेश दुलारो। हम सबको प्राणन सो प्यारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौथा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, द्वारिकाधीश की। आप सब लोग समय का ध्यान रख ही रहे हैं, 4 से 7 तक का समय है, सब लोग बिल्कुल समय से आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अब बाल कृष्ण प्रभु की आरती गा करके आज के उत्सव को विराम। 3 दिन का और शेष है, बिल्कुल समय का ध्यान रख के सब लोग आइए। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम। केम छो? आनंद आनंद आवी छो? आवी गयो हैं? जय हो, सबको जय हो भैया। अमी मजा मत छो। अमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं महाराज? मैं मजे में हूं, क्या बोलूंगा? हूं मजा मत छू। आरती बा